देखिए देहरादून से चलकर जो है अब प्रयागराज पहुंच चुकी है छात्रों की गूंज, और राहुल गांधी अब से मैं कुछ देर बाद जो है यहाँ पहुंचेंगे और जो छात्र है, जो जेनजी छात्र है, उनको संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर के ये पूरी मुहिम चलाई गई थी, उसके बाद जो आज ये मुहिम आपको बता दे कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। देख सकते हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ युवा साथी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यही जो आप जी नहीं, मैं बस्ती से आया हूँ। बस्ती से आए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। प्रयागराज में छात्रों की गूंज आज होने जा रही है। राहुल गांधी आपसे मैं कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। क्या कुछ बातचीत है और क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है लगातार शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जी छात्रों की आवाजों को उठाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि जिस प्रकार से घर बनाने में उसका नींव जितना मजबूत होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो देश के युवा हैं उस देश के नींव है। जब तक वो मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारा देश मजबूत नहीं रहेगा। आप छात्र हैं? जी, मैं किस चीज के? बीए का छात्र हूँ। बीए के छात्र जी। कहाँ से आए हैं? मैं बस्ती से आया हूँ। बस्ती से आए। तो उसके साथ साथ क्या देखिए झारखंड में ही पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से जो आज छात्र आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद वही आंदोलन जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि यूथ जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, यूथ प्रभावित हो रहा है और ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, उसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बार जो चुनाव होगा उसमें परिणाम आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश से पहले भाजपा सरकार जाएगी, उसके बाद केंद्र से भाजपा सरकार भी जाएगी। अच्छा, चलिए ये भाई भी हमारे साथ। कहाँ से आए हो आप? जी, हम सभी लोग बस्ती से आए हैं। बस्ती से ही हो? क्या राहुल गांधी जी को सुनने आए हो? जी बिल्कुल, सुनने के लिए हम लोग आए हैं। छात्र की गूंज है लगातार जो है अलग अलग राज्यों में होते हुए यहाँ आज प्रयागराज पहुंची है। क्या कुछ आप लोग का मुद्दा है, क्या कुछ सोच के आप? जैसे इससे पहले जब राहुल गांधी ने छात्रों के कार्यक्रम कराया था, उसके बाद हमने बदलाव देखा। क्या बदलाव देखा? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और आपने नोटिस किया होगा कि उस बदलाव के बाद पूरे भारत से युवा उठ रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं अपने हक के लिए। आप सोशल मीडिया पे आपने कई चीजें देखी होंगी, कई जगह पे इंटर कॉलेज में बच्चे स्कूल के बाहर बैठ जा रहे हैं, जब तक हम वो अपनी मांगों को मना नहीं ले रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहे हैं। तो इस छात्र गूंज कार्यक्रम में सबसे ज्यादा तो ये हुआ कि छात्र छात्रा अपनी जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जो उनके साथ दुर्व्यवहार या गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाने का। शिक्षा मंत्री का जो बदलाव हुआ, आपने जो जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन हुआ, जो छात्र सड़क पे उतरे थे जंतर मंतर पे, तो उनके कारण हुआ। इसमें कहीं राजनीतिकरण तो नहीं जोड़ा जा सकता? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। और मैं इस बात में बस इतना कहना चाहूंगा कि जो छात्र थे वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे सड़क पर उतर कर, परंतु जो हमारे नेता थे, जो जननायक राहुल गांधी जी हैं, जननायक झारखंड क्यों गए? जननायक झारखंड अभी तक इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे जो NSY के लोग हैं, कौन है उनके प्रतिनिधित्व वहाँ पे है ना, NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कल रात में वहाँ से ही आए हैं। तो वहाँ पे हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कांग्रेस के वहाँ के प्रतिनिधिमंडल है, वो सभी लोग वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ पर बाकायदा टेंट वगैरह की व्यवस्था वो स्वयं करा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना भी है कि जो कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है, वो चूक हम मानते हैं, लेकिन हम सत्ता पक्ष में भले हैं, लेकिन हमें अपनी गलती स्वीकारनी होगी। वहाँ पे शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं अब तक? उस दिशा में कार्य हो रहे हैं और शीघ्र उस दिशा में हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। छात्र तो डिमांड कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के। हाँ, तो अगर डिमांड कर रहे हैं तो उनकी डिमांड पूरी की जाएगी। कब? देखिए, छात्र अपना काम कर रहे हैं। केंद्र वाला मुद्दा था तो यहाँ पे तो सरकार को चले घेर लिया आपने। अब ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जो है विपक्ष अलायंस में है तो वहाँ पे जो है धीमा अवस्था में काम। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक जगह ये भी देखते हैं कि लोगों का आक्रोश था सरकार के प्रति, ठीक है, क्योंकि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, ज्यादातर राज्य में सरकार और केंद्र में उन्हीं की सरकारें हैं। तो हर चीज, कोई एक मुद्दा वहाँ पे जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट हुआ, वो एक मुद्दा से लोग वहाँ नहीं पहुंचे थे। हाँ, एक मुखौटा दिखाया गया वहाँ पर कि हाँ भाई, मेन मुद्दा तो पेपर लीक ही था। मेन मुद्दा दिखाया गया, मुखौटा दिखाया पेपर लीक का, लेकिन लोगों में आक्रोश था। यहाँ जो आप झारखंड की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में या अभी वहाँ झारखंड में भी शीघ्र छात्र आंदोलन होगा और बड़ा होगा। अगर इस्तीफा होता है तो ठीक है, हेमंत सरकार के खिलाफ होगा। अलायंस में आपकी सरकार है, बिल्कुल होगा। हमें सरकार से मतलब नहीं, यहाँ जो छात्र है वो सरकार को लेकर नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सरकार के साथ में नहीं आया है। यहाँ पे लोग छात्र, यहाँ पे छात्रों की गूंज के लिए आया हुआ है छात्र।
ये मत सोचिए आप सरकार अलायंस के लिए वो छात्र इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही राहुल सरकार अगर मान चलिए कभी फ्यूचर में अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनकी सरकार आ जाती है, इनकी कैबिनेट कोई गलती करती है, तो छात्र ही नहीं पूरा जन आंदोलन के पूरा इकट्ठा होकर आंदोलन करेगा, इनको घुटनों पे लाएगा। चलो भाई, मूछों को ताव देने लग रही हो, कोई ना, बड़ी बात है। ये 27 में अखिलेश का आना है, 2029 में इनका क्या नाम थे, राहुल गांधी का आना ये निश्चित है, क्योंकि जीएनजी जाग चुके हैं, कोई रोक नहीं सकता इन्हें। जीएनजी देखते हैं ये जनसंख्या इतना ज्यादा है कि जीएनजी जाग चुके हैं। आंदोलन हो या कुछ भी हो, लेकिन जान लो कि 2027 में नहीं, चुनाव की बात नहीं करते ना, युवाओं का मुद्दा है मेन, उस पर बात करते हैं। युवा पेपर लीक को लेके परेशान है, युवा बेरोजगारी को लेके परेशान है, तो हम सरकार की क्यों बात करें? सरकार कोई भी हो, लेकिन काम तो युवाओं का होना चाहिए ना। राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों के लेकर आज उठाएंगे आवाज, क्योंकि आज उठाए हुए हैं, क्योंकि इसीलिए वो प्रयागराज युवाओं के मुद्दों के लिए आए हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता महान व्यक्ति हैं, कोई युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। ये क्या मोदी से सिर्फ क्या करें, झाल मुड़ी के लड़कों को खाली गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो युवाओं की बात उठा रहे हैं, और वो देखिए 2029 में युवा उनके साथ रहेंगे। वो महान नहीं, महान आंदोलन के साथ नहीं, वो महान विजेता के साथ जीतेंगे। 2029 में फिक्स। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? हम क्या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई की तैयारी? यस। और देखिए धांधली, क्योंकि धांधली हुई है, फिर भी उतना कताब इतना हाई जाना क्यों है, क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पहले से फिक्स हुआ है। लड़के प्रयागराज में तैयारी करते 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 इसी जगह रह जा रहे हैं। 25 लाख 50 लाख 30 लाख सब लोग फिक्स करके इसे लड़कों को गुमराह कर दे रहे हैं। ऐसे नेता है राहुल गांधी, जो अपने बात मुद्दों को उठाकर युवाओं को दुकान उठाएंगे। गलती ऐसा नहीं है कि हम हमारी आपकी भी है कि हम देते हैं इसलिए सामने वाला लेता है। गलती देखियो कि शिक्षा मंत्री का तभी वो पद से हटे हैं। पद से क्यों हटे हैं? क्योंकि उनकी गलती थी, तभी इतने मुद्दे नीट के मुद्दे उठे, तभी हटे। वो क्यों हटे? क्योंकि उनकी गलती थी, इसलिए युवा जीएनजी जाग चुके हैं। दिल्ली प्रोटेस्ट में युवाएं और बालिका इतना प्रोटेस्ट किए, इतना लाठीचार्ज हुआ, उनके फिर कौन है? कोई भी बीजेपी नेता गया? नहीं गया। कौन उठाया? अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने मुद्दे को उठाए। कौन उठाया? राहुल गांधी। आज भी प्रयागराज, लेकिन वो छात्रों का ही मुद्दा था, राजनीति नहीं जोड़ते। राजनीति नहीं, छात्र थे, सिर्फ राजनीति नहीं, छात्र थे वहाँ पे। वो छात्र राजनीति नहीं करने गए, युवाओं के मुद्दे को उठाने के लिए गए थे। वो नहीं उठाते तो खेल शिक्षा मंत्री रिटायर नहीं होते। में नहीं, युवा में लाठी क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए आप बड़ी मैं छात्र का पिता हूँ, और मैं इन लोगों के समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ, देखने के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं। एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं। पढ़ाने के बाद नतीजा अगर ऐसा निकलने लगे कि साहब कोई परीक्षा निरस्त हो जा रही है, कोई पता लगा पेपर लीक हो जा रहा है। अभी नेट की ही परीक्षा मेरी बेटी लेके आई है, मालूम पड़ रहा है कि उसका भी पेपर लीक है, उसका आंसर शीट नहीं आ रही है। इस तरह से मतलब आपने अभी इनसे एक सवाल पूछा था कि आप देते हैं इसलिए लोग लेते हैं, है ना, पैसा। तो भैया ये देने वाले की मजबूरी है। मालूम पड़ा कि सामने जो है अगर पैसा ही चल रहा है तो वो क्या करेगा? व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ अगर पैसा चल रहा है तो ये देने वाली की वो नहीं है कि वो दे रहा है इसलिए लोग ले रहे हैं, ये उसकी मजबूरी है। देखिए, छात्र के साथ छात्राओं की भी बात जो है बहुत जरूरी हो जाती है उनसे जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है, पढ़ाई जो है काफी मुश्किल होता है। उसके बाद जो है घर से निकलकर जब वो अन्य राज्यों में जाती हैं, वो पढ़ाई करती हैं, और इसी बीच एक तस्वीर आती है कि पेपर लीक हो जाता है, तो उन्हें एक तो अपने घर से संघर्ष करना ही पड़ता है, निकल करके आकर के पढ़ना पड़ता है। उसके बाद इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं, तो उन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक छात्रा है। क्या कुछ मुद्दे हैं? राहुल गांधी आज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो लगातार छात्रों की गूंज हो रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इन सब चीजों से? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट। यहाँ पे जो छात्राओं के साथ नाइंसाफी हो रहा है, इसका जिम्मेदार तो सरकार ही हो गई। तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, स्टूडेंट के प्रताड़ित करने पर दिया, नहीं तो वो हटने वाले नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हो रहे हैं अत्याचार, जो लड़कियों के साथ भी कुछ भी हो जा रहा है, देख नहीं रहे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना इधर उधर कुछ पत्ता ही नहीं हिल रहा है। आरोपियों को दबा दे रहे हैं, लड़कियों को भी दबा दे रहे हैं। किसी के यहाँ भी केस चल रहा है, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ भी ऐसे हो गए, 13 साल की लड़की के साथ अभी
लड़कियां आजाद है ही नहीं। यहाँ पे युवाओं भी बेरोजगार ही घूम रहे हैं। प्रयागराज में जितने स्टूडेंट है देख रहे हैं, थक के बैठ गए बेचारे। मम्मी पापा कितना करें इन लोगों का। सुरक्षा को लेकर के आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा को भी बेरोजगारी भी, ये सरकार ही भ्रष्टाचार है समझिए। तो राहुल गांधी जिस प्रकार मैं से यहाँ राजनीति नहीं कर रही कि मैं सिर्फ ये बोल रही कि ऐसी सरकार बने जो देश को सुधारे। क्या कुछ मांग है या कैसी सरकार होनी चाहिए युवाओं के लिए और किस दिशा में काम करनी चाहिए, क्या लगता है क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इसलिए दे रही हूँ। मुझे वो सरकार पसंद है जो लड़कियों को खुले आसमान में उड़ने की इजाजत दे और युवाओं को उनके मंजिल तक पहुँचाए। यही मुझे नहीं पसंद है। लड़कियां भी नहीं आजाद घूम रही, युवा को उनके मंजिल तक जाने दे दी और धांधली हो रही है बीच बीच में। इसलिए तो शिक्षा मंत्री नहीं थी, पर ये नहीं ऐसे हटने वाले नहीं थे। वो स्टूडेंट एकदम हताश हो चुके थे। आप किस चीज की पढ़ाई करती हैं? मैं 12 फाइनल कर ली हूँ। मैं प्रयागराज की ही रहने वाली हूँ। आगे की क्या योजनाएं हैं? अभी मैंने ग्रेजुएशन एडमिशन लेना है मुझे। अभी मैंने सोचा है कुछ, बट तो चलिए, कहीं ना कहीं एक छात्राओं का भी दर्द है कि कहीं ना कहीं जो छात्राएं होती हैं उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है अपने घरों से निकलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर हम तुलना करते हैं पुरुषों के मुकाबले में, तो एक लड़की को जो है आजीवन जो है काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है ये मामला कि जब पेपर लीक हो जाए और उसके साथ साथ जो पेपर लीक होने के बाद जो है उनको अपनी मंजिलों पे नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार ऐसी हो जो युवाओं को सशक्त बनाए, जो छात्राओं को सशक्त बनाए, जो छात्राओं को खुले आसमान के नीचे जो है आजादी दे अपनी बात रखने का और साथ ही साथ अपनी मंजिल को पा सके। तो कानून आया था, किसानों को दंडित अभी किया तक गया। किसी भी पेपर आरोपी को अभी तक कोई सजा हुई नहीं हुई। कोई मुकदमा, कोई जेल गया। कानून बनाने का कोई क्या एक फायदा? नाम है। आप बनाइए, आप कानून बना के आप कानून बना के जो छोटे मोटे लोग हैं उनको आप जेल भेज देंगे और जो मेन लोग हैं उनको आप बचा रहे हैं, उनको आप जो है प्रमोशन दे रहे हैं। जो नेशनल लेवल पर लोग बैठे हैं, एक को हटा के दूसरे को ले आती है, वो भी चोर है। वो बिल्कुल मानो क्या जो है, जो बलात्कारियों को उसको जो माला पहना रहा था। किनकी बात कर रहे हो? ये जोशी जी जो है शिक्षा मंत्री बने हैं, प्रहलाद जोशी। ये क्या है, दूध के धुले हैं? क्या है ये? अरे तो ये पारदर्शिता रखो। ये जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो आपने सारी परीक्षाओं को जो है सेंट्रलाइज कर दिया है, वो स्टेट वाइज करिए। हर स्टेट अपना अपना कराओ है, वो नहीं कर रहे हैं। पूरी स्थिति को ध्वस्त किया। वहाँ भी कल परसों जो है राज्यपाल, प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर में जो समस्या खड़ा किया जो है, और कहीं की जो है इतनी अराजकता है यहाँ पर, खाने की स्थिति नमूना वो ले गए, कहीं क्या नमूना जो है बदल दिया जाता है। इसलिए हम अपने लिए नमूना लखनऊ लेके जा रहे हैं। चलिए देखिए, काफी संख्या में जो छात्र हैं, उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इस छात्र के गूंज में जो है पहुंच रहे हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से, और इसके साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रक है उनके ऊपर जो है छात्र मौजूद है। और अब से महज आपको बता दें कि कुछ देर बाद जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे यहाँ पर केपी ग्राउंड, और उसके बाद जो है यहाँ पे छात्रों से बातचीत करेंगे, छात्रों को संबोधित करेंगे। और लगातार देखिए कि भारी संख्या में, देखिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी आ गए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जयपुर, देहरादून, उसके बाद आज यहाँ पे छात्र की गुंजन जारी है। देखिए, आज की बीजेपी की जो सरकार है देश में और राज्यों में, वो ना शिक्षा की बात करती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है, ना सुरक्षा की बात करती है। वो केवल हिंदू मुसलमान करती है। और उन्होंने शिक्षा के सिस्टम को पूरी तरह कलेप्स कर दिया। आज एजुकेशन सिस्टम कलेप्स है, लीगल सिस्टम कलेप्स है, जुडिशियल सिस्टम कलेप्स है, और इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम कलेप्स है, और मीडिया को भी बोलने की आजादी नहीं है। तो आज का छात्र देख रहा है कि 154 पेपर लीक हो चुके हैं। ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना ढंग से एग्जाम करा पाते हैं, ना शिक्षा को सुधार पा रहे हैं। शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली है।